हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट जीके। साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। और साथियों, यकीन मानिए ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम 2023 में जो है 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से साथी कोई भी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। देखिए, तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, निच्छालन और ऑक्सीकरण के द्वारा जो मृदा निर्माण होती है या निर्मित होती है वह कौन सी है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। तो राइट आंसर है साथियों मखराला मिट्टी। ये जो मखराला मिट्टी होती है ये निच्छालन और ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित होती है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। तो देखिए, जो गुर्जर शासक थे, गुर्जरों को कौन से शासक ने पराजित किया था। याद रखिएगा, वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन ने। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती ये कहाँ रहते थे। तो देखिए, प्रसिद्ध सूफी जो है सलीम चिश्ती ये कहाँ रहते थे। तो याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी में। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। याद रखिएगा, अवंती के। ठीक है, अवंती करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो देखिए, जो हड़प्पा के लोग हुआ करते थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी। याद रखिएगा, उचित समतावादी। यानी राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है। देखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, सांची क्यों विख्यात है। तो सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। याद रखिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे मलकाए जमानी की उपाधि दी थी। तो देखिएगा, शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी। तो याद रखना, अर्जुमंद बानो बेगम को, यानी मुमताज महल को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था। तो देखिए, मुस्लिम शासकों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था। याद रखिए, देवराय प्रथम। राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा ये किसने लिखी है। तो देखिए, हिंदू विधि पर लिखी गई ये पुस्तक है साथियों मिताक्षरा। और इसके लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है कि लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, विज्ञानेश्वर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या होता था। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या हुआ करता था। तो याद रखिए, जलाशय की भूमि। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, राइट है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, बोडियार ये कहाँ के शासक थे। तो देखिए, बोडियार कहाँ के शासक थे साथियों। याद रखिए, मैसूर रियासत के। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो देखिए, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी साथियों। याद रखिएगा, औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वर्ष 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था। तो देखिएगा, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया था। तो एनी बेसेंट ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो देखिए, इनमें से कौन सा राजवंश है कि जिस टाइम हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था तो अत्यंत वो विचलित हो गए थे। तो याद रखिए, गुप्त वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गुप्त। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजा राममोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राममोहन राय जी ने की थी 1828 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का क्या नाम था। तो देखिए, अकबर ने जो उपासना भवन यानी पूजा गृह को बनवाया था उसका नाम था इबादत खाना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है।
तो देखिएगा राइट आंसर है साथियों फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? साथियों देखिएगा भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? याद रखिएगा साथियों एकल नागरिकता, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चोलों की पहली सामुद्रिक विजय यानी श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा चोल शासक राजा प्रथम को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय प्रभुसत्ता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, किन शब्दों से देखिएगा? तो देखिए भारत में जनप्रिय प्रभुसत्ता है क्योंकि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है साथियों हम भारत के लोग, ठीक है, इन शब्दों से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? याद रखिएगा मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था या शासक कौन था? तो जहांगीर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हल्दी घाटी का युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 1576 में हुआ था और इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिए महाराणा प्रताप को अपने अधीन में लाना, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो देखिए राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। साथियों आप लोग क्लास को लाइक जरूर करते चलिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग पूछा है तो राइट आंसर होगा भाग 4 का क में। अनुच्छेद पूछा जाता तो अनुच्छेद 51 का ए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो किसे कहा जाता है? याद रखिएगा सामवेद को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अशोक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो देखिएगा वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम जो 1929 में पारित हुआ था इसके अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो साथियों शारदा एक्ट के तहत जो है ना, देखिए लड़कियों की न्यूनतम आयु शादी के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष ये निर्धारित की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो देखिए सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? साथियों याद रखिएगा धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर सी। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में ये कहाँ पड़ा था? तो देखिएगा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में ये कहाँ पड़ा था? तो साथियों बंगाल में, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल। अगला है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो देखिएगा पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो याद रखिए पुलिकट में, माफ करना बिल्कुल, एक सेकंड साथियों, कालीकट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीकट में। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक का शिलालेख कहां से प्राप्त नहीं हुआ है? देखिए गिरनार से भी प्राप्त हुआ है, कंधार से भी, टोपरा से भी, पाटलिपुत्र से नहीं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिएगा गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है इसके लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा साथियों 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको साथियों, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो याद रखिए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा शंकर देव, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शंकर देव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो देखिएगा किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो
तो साथियों याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता था? तो देखिए मुगल प्रशासन में मुहतसिब किसको कहा जाता था? तो जो लोक आचरण अधिकारी होते थे ना, याद रखिएगा उन्हें, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो साथियों देखिएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र के साथ ही राज्यों का द्वैध शासन। ठीक है, बाकी देखिए द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्ता और एक अखिल भारतीय संघ, ये तीनों जो है विशेषता थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, 1935 की, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 की। लेकिन केंद्र के साथ ही राज्यों का द्वैध शासन ये नहीं था, तो राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना, याचना व विरोध, ऑप्शन नंबर ए। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो देखिएगा याद रखिएगा कनिष्क के समय में साथियों, याद रखिए शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ये किससे संबंधित है? तो साथियों देखिएगा सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की थी? तो देखिए शून्य की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो देखिए इनाम भूमि जो है विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिएगा नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो आप सभी साथियों को याद रखना है भरत मुनि ने, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि। तो साथियों आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने अभी आपको कराया। आप साथी सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा है, कैसे क्वेश्चंस थे। लाइक शेयर कर दीजिएगा, और नए साथी अगर कोई भी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।